हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। प्रेजेंटेशन रूम में हलचल मची हुई थी। एक के बाद एक प्रेजेंटेशन हो रहे थे। मिस्टर विश्वनाथन हर बार सबको काफी सवाल पूछ रहे थे और उनकी सख्त आवाज से बाकी सब जो प्रेजेंट कर रहे थे वो थोड़े परेशान हो रहे थे। मिसेस विश्वनाथन अब तक चुप थी, लेकिन जब पिया का प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तो वह भी सवालों में शामिल हो गई। पर अपने पिया ने हर सवाल का जवाब बिना घबराए दिया। पिया की आवाज में आत्मविश्वास था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे पहले से सब पता हो। मिस्टर झा उसकी इस पेशकश से इतने प्रभावित थे कि उनकी आंखों में गर्व चमक रहा था। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ और प्रोजेक्ट मेकर्स को मिल गया था, आखिरकार मेकर्स ने जीत हासिल की थी, पिया और मिस्टर झा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिस्टर झा ने पिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपने कर दिखाया मिस मल्होत्रा। लेकिन पिया का ध्यान कुछ और पर था। उसे सिर्फ एक ही इंसान से मिलना था, वरुण सर। उसकी नजरें उन्हें हर जगह ढूंढ रही थीं। वह उन्हें सबसे पहले बधाई देना चाहती थी। पिया थोड़ी बेचैन हो रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर वरुण पर पड़ी। वरुण बाकी सीईओ के बीच घिरे हुए थे। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, बधाई दे रहा था और वह हर एक से मुस्कुराकर हाथ मिला रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की थकान साफ नजर आ रही थी। जैसे ही मौका मिला, वरुण किसी तरह भीड़ से निकलकर एक कोने में जा खड़े हुए। वहां जाकर उन्होंने चैन की सांस ली और पानी की बोतल खोलकर कुछ घूंट पी ही रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। सुनिए जी, क्या आपने वो मेकर्स की प्रेजेंटेशन वाली लड़की देखी? हाँ, देखी है ना, हम सब ने देखी हैं। पर आप ये क्यों पूछ रहे हो? कितनी सुंदर और बुद्धिमान है ना? हाँ, लग तो वही रहा है। अपने बंटी के लिए कैसी रहेगी? देखिए, सुंदर है, बुद्धिमान है, अपना बिजनेस भी संभालेगी, अपने वंश कुल को भी आगे बढ़ाएगी। क्या सोचते हो, मैं करूं बात आगे? जैसा आप ठीक समझे भाग्यवान। मुझे तो लगता है अपने बंटी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी ये लड़की। वरुण ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लोग और कोई नहीं बल्कि मिसेस और मिस्टर विश्वनाथन थे, जो अपने बंटी नामक बेटे के लिए पिया की रिश्ते की बात कर रहे थे। वरुण ने जब मिस्टर और मिसेस विश्वनाथन की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट छा गई। उनका इरादा साफ था। वो पिया को अपने बेटे बंटी के लिए देख रहे थे। सुंदर, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर। पिया में वो सारी खूबियां थीं जो किसी भी पारिवारिक रिश्ते के लिए आदर्श मानी जाती हैं। शीट, अब मैं क्या करूं? ये लड़की पक्का मना करेगी और अगर इसका असर प्रोजेक्ट पर पड़ा तो? कहां रह गई ये मिस मल्होत्रा? मिसेस विश्वनाथन के पहले ही मुझे हर हाल में मिस मल्होत्रा को ढूंढना पड़ेगा। वरुण सोचने लगे कि पिया को इस स्थिति से निकालने का कोई उपाय ढूंढना होगा। उनकी आंखें चारों ओर दौड़ने लगीं, लेकिन पिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। उनके दिल में एक ही ख्याल चल रहा था, किसी भी हाल में मिस मल्होत्रा को ढूंढना होगा, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए। मिसेस विश्वनाथन ने पिया को वॉशरूम से बाहर आते ही रोक लिया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही बसा हुआ था। हेलो मैम, पिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो बेटा, आपने तो हमारे लिए और कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। सच में आपका प्रेजेंटेशन तो आपके जैसा ही था, बहुत ही खूबसूरत। ओह थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पिया ने विनम्रता से जवाब दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म भी थी। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ बेटा? हाँ जी मैम, पूछिए ना प्लीज। क्या शादी हुई है आपकी? जी नहीं, नहीं मैम, अब तक तो नहीं हुई है। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? पिया ने इस सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई। पिया, कहाँ हो आप?
अरे आप यहां हो, मैंने आपको हर जगह ढूंढा। मिसेस विश्वनाथन, क्या मैं मिस पिया से बस 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूं प्लीज? हाँ जी, जरूर, क्यों नहीं। पिया का हाथ थामकर वरुण ने उसे मिसेस विश्वनाथन से थोड़ी ही दूर लेकर एकदम से गले लगा लिया। उसके कान के करीब जाकर वरुण ने धीरे से कहा, मिस मल्होत्रा, चुपचाप जो मैं बोल रहा हूं वैसे करो, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक अच्छी सी स्माइल करते रहो। गले लगते ही पिया की धड़कनें बेकाबू हो गईं। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वरुण का स्पर्श उसे मदहोश कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अब धड़ककर बाहर निकल आएगा। और अब वरुण ने उसके चेहरे पर आए बालों को बड़े प्यार से पीछे किया तो पिया की धड़कनें और तेज हो गईं। वरुण की हर हरकत, उसकी नजदीकियां और उसकी उंगलियों का स्पर्श पिया के मन को उलझा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच मिस मल्होत्रा, मेरा हर वक्त साथ देने के लिए। वरुण ने अपने दोनों हाथ पिया के गालों पर रखे, उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी ओर झुका और उसके माथे पर हल्का सा किस कर दिया। उस एक पल में सब कुछ ठहर सा गया। पिया गहरे सदमे में चली गई थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब अचानक कैसे और क्यों हो रहा था। उसके गाल लाल हो गए थे और वो अंदर ही अंदर ब्लश कर रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, जैसे उसके दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई हों। वरुण का इतना करीबी होना, वरुण का इतना रोमांटिक होना पिया के मन में सवालों का तूफान उठा रहा था। वह कुछ कह नहीं पाई। उसके होंठ सूखे से रह गए थे और वो बस वरुण को देखती रह गई। स्वीटहार्ट, you can continue with Mrs. Vishwanathan. I will catch you later. Okay? पिया ने खुद को संभालते हुए मिसेस विश्वनाथन के पास जाकर कहा, जी मैम, आप कुछ पूछ रही थी ना? मिसेस विश्वनाथन ने पिया की ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं नहीं बेटा, कुछ खास नहीं। सच कहूं तो आप मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आपसे मेरे बेटे के लिए बात करने वाली थी। पिया ने यह सुनते ही हल्का सा झटका महसूस किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मिसेस विश्वनाथन ने आगे कहा, पर अब पता चला कि आप पहले से ही कमिटेड हो। कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं चलती हूँ। फिर बिना और कुछ कहे मिसेस विश्वनाथन वहां से चली गई। पिया वहीं की वहीं खड़ी रह गई, अंदर ही अंदर से परेशान और पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर। क्या यही प्यार है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्टोरी अब अपने मध्यांतर पर पहुंच चुकी है और जो रोमांच अभी तक आपने महसूस किया है वो तो बस शुरुआत है। अब आगे के एपिसोड्स और भी रोमांचक, इमोशनल और रोमांटिक होने वाले हैं। तो मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफ़र का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट्स में अपने एहसास ज़रूर शेयर करें। क्या आपको पिया और वरुण की कहानी में आने वाले ट्विस्ट पसंद आए? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।